स्वागत है बच्चों एक बार फिर हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरुकुल पर। और आज हम एक्सरसाइज नई शुरू करते हैं 3.3। ठीक है बच्चों, 3.3 में क्या है कि आपको जो समीकरण दी हुई है युग्म मतलब जोड़ा दिया हुआ है और उनको आपको हल करना है। हल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे दो एक्स और वाई दो चर हैं, ठीक है, इनकी ऐसी वैल्यू निकालनी है कि अगर इसमें रखते हैं तो भी ये बिल्कुल सही आंसर आ जाए और इसमें रखें तो भी सही आंसर आ जाए। ठीक है, उसको कहते हैं हल करना, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। लेकिन साथ में इन्होंने क्या लिखा है, प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। प्रतिस्थापन यानी कि एक को हटा देना है, उसकी जगह दूसरा लगा देना है। ठीक है, प्रतिस्थापन। तो हम पहली ये लेके चलते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें देखिए ये पहली इक्वेशन है आपकी और ये दूसरी दी हुई है। तो समीकरण कोई एक ले लीजिए आप पहले। समीकरण एक से x का मान निकालने पर, किसी एक समीकरण से x का निकाल लीजिए हम। ठीक है, और वो किसके पदों में आएगा, y के, क्योंकि दोनों तो अभी अननोन है, मेरे चर है वो। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या था, 14। तो x का मान निकालना है तो x बराबर क्या आ गया, 14, और ये इधर आके क्या हो गया, माइनस का y, यानी x का मान y के पदों में आ गया। ठीक है, अब इस x का मान किसमें लगा दें, समीकरण 2 में। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो भी मान निकल के आए उसको दूसरी समीकरण में रख देना है। इसे कहते हैं प्रतिस्थापन, यानी x को बिल्कुल हटा के उसकी जगह वैल्यू रख दी है। तो अब क्या है यहाँ पे, x माइनस वाई बराबर 4 है। x जगह क्या रख दिया, इस x जगह पूरी ये वैल्यू रख दी, यानी 14 माइनस वाई। और ये पहले से था और ये भी पहले से था। ये हो गया 14 और एक मिलकर 2y हो गई, दोनों माइनस की है, इक्वल टू 4। 2y को इधर ले आए, 14 और -4 इधर आके आ गया। देखिए 2y माइनस का था, इधर आके प्लस हो गया, ये 4 प्लस था, इधर आके माइनस हो गया। ये कितना बचा, 14 में से 4 गए 10, 2y, या उल्टा करके लिख लीजिए, 2y इक्वल टू 10। अब 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, y बराबर 2 पंजे 10, 2 इससे काट देंगे। ठीक है, y का मान कितना आ गया, 5। अब इस y का मान जो हमने पहले ये वाली समीकरण की इसमें लगा देंगे। ठीक है, जो तीसरी समीकरण हमारी बन गई थी y निकालने पर, तो इसका मान रख दो। देखेंगे y का मान किसमें रखना है, नई वाली समीकरण, समीकरण 3 में रखने पर। तीन समीकरण क्या थी, x बराबर क्या था, 14 माइनस वाई। एक्स बराबर क्या हो गया, 14, और y कितना निकाला था हमने, 5। 14 में से 5 गए 9। आपके ये दो आंसर आ गए कि x बराबर 9 और y बराबर क्या आ गया, 5। ये पहले ही आ गया था। ये जो दो आंसर आए यही समीकरण का हल है। अब इसको आपको चेक करने भी आना चाहिए कि हमने सही आंसर निकाला है या नहीं निकाला है। तो चेक कैसे करते हैं बच्चों, इसके लिए क्या करते हैं कि कोई भी एक समीकरण ले लेते हैं, दूसरी ले लो या पहली ले लो। ठीक है, उसमें इन दोनों के मान रख दो, अगर सही आता है और दोनों में रख सकते हैं तो दोनों में रख लो। तो मान लो पहली थी हमारी x प्लस वाई, बाया पक्ष कितना था, x प्लस वाई, और दाया क्या था 14। अगर हम ये रखते हैं 9 और 5, देखिए वही आंसर आ गया। तो ये हमारे मान सही निकले। ठीक है, चाहे इसमें भी रख लो, अगर इसमें भी रखोगे तो क्या होगा, 9 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 4। तो चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, किसी भी एक समीकरण में रख के आप पता कर सकते हैं कि हमने वैल्यू सही निकाली या गलत निकाली। ठीक है, अब एक और इसका ले लेते हैं पार्ट, और उसके बाद कर ही लेंगे आगे के, समझ में आ जाएगा। तो हम ले लेते हैं थर्ड पार्ट, और इसमें जो है अंडर रूट पे है। तो अंडर रूट देख के थोड़ा सा घबरा जाते हो तो इसको भी ध्यान से देख लीजिए कि अंडर रूट में भी कोई परेशानी नहीं है, और साथ में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, तो दूसरी हमने ये लिख लिया। यहां से पहली समीकरण आपको क्या दी हुई है, 0, ये है आपकी पहली। ठीक है, और दूसरी समीकरण यहाँ लिख लेते हैं,
इसमें से x का मान निकालने पर, x का मान ज्ञात करने पर y के पदों में ही आएगा क्योंकि हमारी समीकरण y है। तो √2x और ये इधर जाके क्या हो गया, -√3y, और इधर तो कुछ है ही नहीं, 0, तो 0 तो खत्म ही हो गया। यहां से x का मान कितना आ गया, -√3, और ये जो गुणा में होता है वो बटे में आ जाता है, जैसे माइनस का प्लस रहता है इसी गुणा में वो भाग में आ जाता है। ये हो गया x का मान। ठीक है, अब इसका मान किसमें रखना है, समीकरण 2 में। क्या लिखेंगे आप, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जो भी मान आएगा वो आपको दूसरे समीकरण में रखना है, एक से आपको निकालना है और दूसरी में आपको रखना है। ठीक है, तो यहां से √3 तो देखो ये पहले से है, और x की जगह पूरी ये वैल्यू रखनी है, तो x की जगह हो गया, माइनस भी लगा हुआ है और y भी है, ये पूरा x की वैल्यू जैसे यहां से निकाली थी यहां रख दी। ठीक है, और साथ में √8 y = 0। देखो √3 की गुणा हो जाएगी तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, तो 3 और 3 मिलके अंडर रूट का क्या बन गया, 3y, और ये वाला ऐसे ही रह गया, -√8y = 0। एलसीएम लेने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लिया, इधर तो 0 है ही है, जब 1 और के साथ किसी का भी एलसीएम लो तो वही गिनती आ जाती है, तो √2 एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, √2 नीचे ही है तो ऐसे ही पूरा आ गया ऊपर, माइनस √2 की 8 से गुणा होगी तो अंडर रूट, दोनों पे अंडर रूट लगा हुआ है तो 8 दूनी 16 = 0। अब ये तो था -3y, और √16 किसकी वैल्यू होती है, 4 की, 4 × 16 होता है ना, तो √16 का मतलब 4y, और ये तिरछी गुणा इधर होके 0 से गुणा होके क्या हो गया, 0 ही बन गया। 0 से तो किसी के भी गुणा कर दो क्या बन जाता है, 0, तो ये नीचे था इधर जाके गुणा में हो गया और ये 0 बन गया। ये कितना हो गया, 4 और 3 दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 7y, और दोनों माइनस के बराबर 0। 7 इधर गया तो 0 के बेटा भी कुछ जाए तो भी 0 हो जाता है, तो y बराबर क्या आ गया हमारा आंसर, 0। ये एक आंसर हमारा आ गया, y बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है, x का, तो क्या लिखेंगे, y का मान, इसको आप जो नहीं निकलती है इसको समीकरण 3 कर लीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समझ में आ गया, 3 में जब रखेंगे तो y कितना रख देंगे यहाँ पे, 0, तो x बराबर -√3/√2 और इंटू y की जगह 0। अब 0 से सब किसी भी चीज की गुणा क्या आ जाती है, 0, तो x का मान भी क्या आ गया, 0। तो हमारे दोनों इस समीकरण के हल क्या हो गया, आंसर लिखेंगे आप, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। आप इसको नीचे आंसर लिखेंगे कि इस समीकरण को हल क्या आ गया, x बराबर 0 और y बराबर भी 0। इसमें रख के देखेंगे, देखिए ये 0, ये भी 0, 0 + 0 भी 0, एक समीकरण में रख के देख लेंगे तो ये हमारा आंसर चेक भी हो जाएगा और दोनों वैल्यू आपने निकाल दी। ये दोनों क्वेश्चन जो आ गए आपके, ऐसी जो इसके और पार्ट बचे वो करिएगा, और इसके ऊपर जो और क्वेश्चन दिए हैं जिसमें समीकरण बनानी पड़ेंगी हमें उसके बाद हल करना है, वो हम अगली वीडियो में आपको सॉल्व कराएंगे। तब तक हमारी वीडियो देखते रहिए, शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।